हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरीके को देखते हैं। तो दोस्तों, इस इस तरीका को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमें 7, 3, 9, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद इसे 2-2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर 73 से छोटा हो या 73 हो। क्या? तो 73 से छोटा हो या 73 ही हो, ठीक है। 73 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 9 रखते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। चूंकि 81 73 से बड़ा है तो 9 हम नहीं लिखेंगे। इसे छोटा देखिए, मान लीजिए हम 8 यहाँ पर लिखते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो चलिए 64 जो है वो 73 से छोटा है। तो चलिए हम 64 8 को लिखते हैं। यहाँ पे 8 लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 8 लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना निकाले हैं? तो 64, ठीक है। अब 73 से 64 को माइनस करना है, तो 73 से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा हमारा 9, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब ऊपर का जो पेयर बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 6 लिख लिया। दोस्तों अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 8 लिखे हैं, तो जस्ट इसके नीचे 8 ही लिखकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 8, ठीक है। तो 8 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 16 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसे कि इसमें टोटल में गुना करने पर हमें या तो 996 आए या 996 से कम आए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, तो 5 से गुना करने पर कितना आएगा? तो 8 2 5 यानी 825। 825 जो है ये 996 से बहुत कम है। चलिए यहाँ पर हम 6 लिख कर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं, तो फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 6 से गुना करेंगे तो आएगा 996 यानी 996, जो कि सेम इसी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं। जब यहाँ पर 6 लिखे तो हमें यहाँ भी 6 लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए गुना करने पर कितना आया था? तो आया था 996, ठीक है। देखिए 996 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर शेषफल हमारा 0 बचा। शेषफल कितना बचा? तो शेषफल 0 बचा, ठीक है। 7 3 9 6 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो जो यहाँ पे आया वही होगा, यानी 86। 73 96 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 86 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। चलिए इस मेथड को एक और नए एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस बार मान लीजिए हमें 1 5
6 2 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो 2 लाइन खींच लेना है। ठीक है, 2 लाइन खींच दिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद 2 का पेयर बनाना है। तो चलिए 2 का पेयर बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक ऐसा संख्या लिखना है जो कि जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या 1 से कम हो। ठीक है, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 1 लिखना होगा। ठीक है, वहां भी 1 लिख दिए। तो चलिए अब देखिए, 1 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अगले जोड़े यानी अगले पेयर को यहाँ पर उतार लेंगे। तो 56 को उतार दिए। दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पर 1 लिखे हैं तो 1 ही लिखकर जोड़ देंगे। तो 1 लिखकर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसा संख्या लिखेंगे जिसको इससे गुना करने पर या तो 56 आए या 56 से कम आए। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए हम 3 लिखते हैं। तो 3 लिखेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 69 आएगा, जो कि 56 से बड़ा है। तो 3 तो हम नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 44 44। यह जो है वो 56 से कम है। तो चलिए 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, तो कितना आया, 44। 56 से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेयर बच गया यहाँ पर लिख देंगे, यानी 2 5। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर 2 लिखे हैं तो नीचे भी 2 लिखकर इसको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 24 यानी 24। दोस्तों पुनः हमें यहाँ पर ऐसा संख्या लिखेंगे जिसको गुना करने पर या तो 1225 आए या इससे कम आए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम 5 रखते हैं और 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 1225 ही आ जाएगा। तो चलिए 5 ही रखते हैं। यहाँ पर 5 लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 5 लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 1225 में अब घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 0। ठीक है, अब 1 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 125। कितना, तो 125। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर किसी और टॉपिक का आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।